रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिलेशनशिप एक ऐसा सुहाना दौर होता है जब सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट हम इसी पल करते हैं, और एंजॉयमेंट के साथ साथ यही वो सबसे मुश्किल घड़ी होती है जब सबसे ज्यादा हेजिटेट और शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ता है। और ऐसे मामलों में लड़कों को तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि बात चाहे अप्रोचिंग की हो या फिर प्रपोजिंग की, दोनों ही कंडीशन में लड़कों को ही शुरुआत करनी होती है। और जैसा कि आप यहाँ पर भी भली भांति देख सकते हो कि लड़का लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हुए दिख रहा है, और जेन्युइनली क्या किस्मत है भाई की लड़की हाँ भी बोल देती है, लेकिन ऐन वक्त पर मैडम को पीछे खुजली होने लगती है और फिर लड़का बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी पहनाऊं या फिर हाथ धुलवा के पहनाऊं। मम्मी कहती है फुल 1 मिनट तक हाथ धोने चाहिए। वैसे आप इस लड़के की जगह होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, जब तक के लिए यहाँ पर देखो जहाँ पर लड़की की विदाई हो रही थी, लेकिन अगर आप लोग इंडिया से हो तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे इंडिया में तो कल्चर ही है बार्गेनिंग करने का, लेकिन ऐसा ही कुछ ट्राई करने का कोशिश किया फॉरेन वालों ने। फेयरवेल के लिए रेंट पे कार तो ले ली, लेकिन फीस आधी अधूरी ही दी। बस फिर क्या, कार वाले ने भी दिखा दिया कि इतने पैसों में तो केवल बैठने बस को मिलेगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि ये इंडिया का आविष्कार है, देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो उम्र जो भी हो, लेकिन फिट रहने के लिए एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप लोग लड़कियों के कहने पर एक्सरसाइज कर रहे हो तो जरा संभल कर, क्योंकि वो खुद तो कैसे न कैसे करके बच जाएंगी, लेकिन आपके साथ ये भी हो सकता है। अब देखो इंस्टाग्राम का जमाना है और हर एक बंदा किसी न किसी से चैटिंग करने में लगा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा फेक आईडी भी बनाई जाती हैं। इसीलिए अगर आप लोग किसी से चैटिंग कर रहे हो और अगर ब्लाइंडली डेटिंग करने का सोच रहे हो तो जरा एक बार सोच लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मिलने तो जाओ दिया से लेकिन निकले दीपक। इसलिए गाइस जरा संभल कर, जिसे आप प्रेग्नेंट करने का सोच रहे हो कहीं वो उल्टा आप ही को न कर दे। अब देखो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप ये चीज बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि एक रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए मजाक का होना कितना जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजाक भी उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए जो सहने के लायक हो। नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो जहाँ पर ये लड़का अपनी पार्टनर को डराने के लिए उल्टी हुडी पहनकर खड़ा हुआ था, लेकिन इसकी पार्टनर को क्या पता था कि ये मजाक है, इसलिए इसकी पार्टनर भी बैक समझ के फ्रंट पे ही मार देती है। भाई कसम से बता रहा, जो दर्द इस लड़के को हुआ होगा ना, उससे एक बात तो तय है कि ऐसा भद्दा मजाक ये दोबारा कभी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन सोचो यही मजाक लड़की करे तो, जैसा कि यहाँ पर ये लड़की भी कर रही है, अपने पार्टनर को डराने के लिए स्टूल पर खड़ी हुई थी, जिससे इसका पार्टनर डर भी जाता है, और मतलब डरना तो पड़ता ही, लेकिन असली मजाक तो इसका बच्चा इसके साथ करता है, बॉल बिल्कुल निशाने में मार कर। ये बच्चा किसका है? किसका बच्चा है ये? बच्चा पैदा करके छोड़ देते बॉल के साथ। वेल, अब इस कपल को देखो जिसमें ये लड़का लड़की को बैक फ्लिप मारना सिखा रहा था। हाँ, तो सबसे पहले लड़की का हाथ पकड़ना है और फिर उसे घुमाना है, और फिर भाई तभी यहाँ पर इस कपल को देखो जो बढ़िया रोमांटिक तरीके से बाथटब में नहा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर डेकोरेशन की है तो आगे पीछे देखकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने नेग्लेक्ट कर दिया था और बैठ गई थी ऐसे ही नहाने। बस फिर क्या, कुछ देर में ही इसके बालों में आग लग जाती है, लेकिन वो तो शुक्र है कि इसके ज्यादा बाल नहीं जलते, क्योंकि ये लोग पानी में थे। बाय द वे वीडियो में पीछे जाकर देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला। अगर आपको कुछ देखना ही है तो फिर आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।